अमित शाह के मिशन बंगाल का आज दूसरा दिन, दक्षिणेश्वर मंदिर में किए दर्शन। मंदिर के द्वार पर हुआ अमित शाह का स्वागत। शाह ने सीएम ममता बनर्जी पर किया वार, बोले तुष्टीकरण की राजनीति से बंगाल की परंपरा हुई आहत। जिस प्रकार से अपीसमेंट की पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स चल रही है, इससे बंगाल की ये महान परंपरा आहत हुई है। मिशन बंगाल पर पहुंचे अमित शाह आज दोपहर में मरो समुदाय के शरणार्थी घर में करेंगे भोजन। अमित शाह बीजेपी के बंगाल यूनिट के साथ आज करेंगे बैठक, बनेगी चुनावी रणनीति। अमित शाह ने अजय चक्रवर्ती से की मुलाकात, लोक गायक हैं अजय। मुलाकात में सुरों का बंधा समा। कल आज तक से बोले अमित शाह, 2/3 बहुमत के साथ बंगाल में बीजेपी बनाएगी सरकार। जय सुनिश्चित है, 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार बनाने जा रही है। ममता दीदी इसको रोक नहीं सकती। अमित शाह का ममता सरकार पर निशाना, कहा सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं की हुई हत्या मगर नहीं हुई कोई गिरफ्तारी। अमित शाह ने कहा वक्त आने पर बंगाल में बीजेपी का चेहरा भी आएगा सामने। एलएसी पर चीन से तनातनी के बीच एक बार फिर चुशूल में सैन्य वार्ता जारी, भारत चीन के सैन्य कमांडरों की बैठक। भारत ने चीन को किया सावधान, पूरी तरह सेना को पीछे हटाए चीन ने कुछ इलाकों में सेना की वापसी का दिया था तर्क। चुशूल में चीन से जारी सैन्य बातचीत के बीच सीडीएस बिपिन रावत का सख्त संदेश, कहा एलएसी पर भारत चीन के बीच स्थिति तनावपूर्ण, लेकिन वास्तविक नियंत्रण रेखा में नहीं स्वीकार होगा कोई भी बदलाव। पाकिस्तान पर बरसे सीडीएस बिपिन रावत, पाकिस्तान को बताया आतंकवाद का एपिक सेंटर। सीडीएस बिपिन रावत ने पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी पर जम्मू कश्मीर में छद्म युद्ध लड़ने का आरोप लगाया। भारत में रक्षा उद्योग बढ़ाने पर भी दिया जोर। जम्मू कश्मीर के पंपोर में आतंकवादियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़, एक आतंकी ढेर। पामपोर में सुरक्षा बल ने एक आतंकी को सरेंडर करने पर भी किया मजबूर। पामपोर में आतंकी मुठभेड़ के दौरान 2 आम नागरिकों की भी गई जान, मुठभेड़ के वक्त हुए थे घायल। एलएसी पर चीन के साथ तनातनी के बीच बंगाल की खाड़ी में 4 देशों की मलाबार नौसेना का संयुक्त अभ्यास। ओडिशा के पारादीप में तटरक्षकों ने किया सागर कवच संयुक्त अभ्यास, आतंकी खतरों से समुद्री सरहदों को सुरक्षित रखने की कवायद। बिहार में कल तीसरा और आखिरी दौर का मतदान, 15 जिलों की 78 सीटों पर डाले जाएंगे वोट, 10 को आएंगे नतीजे। आखिरी दौर की वोटिंग से पहले पूर्णिया की रैली में नीतीश का आखिरी दाव, बोले ये मेरा आखिरी चुनाव। आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। नीतीश के बयान को लेकर तेजस्वी ने बताया इमोशनल दाव, बोले थक गए हैं बिहार के मुख्यमंत्री, 2 ही चरणों में हो चुकी है विदाई। रहे हैं कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा, वो जमीनी हकीकत को पहचान नहीं पाए। चिराग पासवान ने भी लगाया आरोप, 15 साल का हिसाब मांगने पर रण छोड़कर भागे नीतीश। अंतिम चुनाव आज जब जनता उनसे 15 साल का हिसाब मांग रही थी, तो हिसाब देने की बजाय मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने रणभूमि को छोड़कर भागना ज्यादा उचित समझा। नीतीश के अंतिम चुनाव वाले चुनावी तीर पर कांग्रेस का तंज, कहा टायर्ड और रिटायर्ड जेडीयू ने आखिरकार मान ली हार। टायर्ड और रिटायर्ड जदयू भाजपा की लीडरशिप ने अब रिटायरमेंट स्वीकार कर ली है, ये एक बड़े बदलाव का सूचक है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार में एनडीए की 210 सीटों पर जीत का ठोका दावा, कहा जहां मोदी वहीं विकास, जहां नीतीश वहीं रोजगार, बाकी सब भ्रम। तेज प्रताप की पुरानी सीट महो में तेजस्वी ने भाई के साथ किया प्रचार, कहा मेरे ऊपर है बड़े भाई का आशीर्वाद, आरजेडी उम्मीदवार के गले में बड़े भाई से डलवाई माला। विजय का माला तेज जी को बोलेंगे वही पहनाएंगे। मधुबनी में राजनाथ सिंह ने की जनता को जंगलराज से सावधान किया, कहा नीतीश ने नहीं खाया कोई भी चारा। समस्तीपुर में बदइंतजामी पर रोड शो को बीच में छोड़कर लौटे सुशील मोदी। प्रचार थमने से पहले प्रधानमंत्री ने लिखी बिहार के नाम पाती, चिट्ठी में कहा डबल इंजन की ताकत से ऊंचाइयों पर पहुंचेगा राज्य।
जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा, नीतीश कुमार को राजनीति से एग्जिट करने का वक्त तय करने का है अधिकार। तो एग्जिट करने का समय कब हो, ये तय करने का उनको बिल्कुल अधिकार है। अगले 5 वर्षों तक बिहार को जिस तरक्की की ऊंचाई पे वो पहुंचा देंगे। बीजेपी नेता मनोज तिवारी बोले, नीतीश ने दिल से की बिहार की सेवा, अब दिल से मांग रहे हैं वोट। दरभंगा में देर रात निर्दलीय उम्मीदवार रविन्द्रनाथ चिंटू सिंह को मारी गई गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, हमलावर फरार। प्रत्याशी चिंटू सिंह को लगी हैं 2 गोलियां। जेडीयू से टिकट नहीं मिलने पर बतौर निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में उतरे थे चिंटू सिंह। कोटा में बीजेपी ने अंतिम वक्त में उतारा मेयर का उम्मीदवार, बीजेपी के संतोष बेरवा की कांग्रेस उम्मीदवार मंजू मेहरा से टक्कर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आंध्र प्रदेश में वेंकटेश्वर मंदिर में किया पूजा पाठ। तमिलनाडु में वैत्री वेल यात्रा का बीजेपी ने सोशल मीडिया में जारी किया वीडियो, पुलिस से यात्रा को नहीं मिली अनुमति। हैदराबाद में बीजेपी कार्यकर्ता ने प्रदर्शन के दौरान किया अंधा दुबक, उपचुनाव में पुलिस की कार्यप्रणाली से थी नाराजगी। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण को लेकर प्रदर्शन जारी, भरतपुर में रेलवे ट्रैक पर डटे प्रदर्शनकारी। जयपुर में भीषण सड़क हादसे में युवक की गई जान, ऑडी सवार लड़की ने मारी टक्कर। हादसा इतना भयंकर था कि हादसे के वक्त एक घर की छत पर आकर गिरा युवक, कट गया पैर। ऑडी के भी हादसे में उड़े परखचे, हादसा होते ही ऑडी में सवार 2 लड़कियां हुई फरार, तलाश में जुटी पुलिस। हादसे में मरने वाला युवक पाली का रहने वाला था, कांस्टेबल भर्ती में शामिल होने के लिए जा रहा था। यूपी के मथुरा में 14 साल की मासूम से गैंगरेप का आरोप, 2 आरोपी गिरफ्तार, एक फरार। पंजाब में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद को होम क्वारंटीन किया है, कोरोना मरीज के संपर्क में आए थे। कोरोना वैक्सीन के इंतजार के बीच देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 670 लोगों की गई जान। देश में पिछले 24 घंटे में 47,638 कोरोना मरीज बढ़े। देश में अब तक 84,11,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए, करीब 1,25,000 लोगों की गई जान। देश में अब तक करीब 77,66,000 लोगों ने कोरोना से जीती जंग, बीमारी के बाद हुए स्वस्थ। इटली के साथ रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में एक और कदम, आज प्रधानमंत्री मोदी की इटली के प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय बातचीत। सांबा में पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को पहली बार पंचायत चुनाव में मतदान का मिला मौका, नाचते गाते लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हुए। हाथरस कांड में पीड़ित परिवार ने नाको टेस्ट कराने से इनकार किया, कहा नहीं पता टेस्ट में क्या होता है क्या नहीं। हाथरस कांड में मंगलवार को सीबीआई ने मृतक लड़की की मां और उसके भाई से करीब 2.5 घंटे तक पूछताछ की। यमून में पत्नी ने एक महिला को पकड़ा, पड़ोसी के 5 साल के मासूम की हत्या का आरोप। लखनऊ सीए और एनआरसी से जुड़े मामले में आरोपी की गिरफ्तारी पर परिजनों ने किया हंगामा, एटीएस टीम पर जबरन गिरफ्तारी का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में 3 साल की मासूम की जान पर संकट, बोरवेल में गिरी मासूम को रेस्क्यू करने में जुटी एनडीआरएफ की टीम। मासूम को रेस्क्यू करने के लिए 46 घंटे से जारी है मिशन, अभी लड़की तक पहुंचने में लगेंगे 7 से 8 घंटे। नजदीकी इलाकों में धारा 144 लागू। 12 में हुई एक शख्स की हत्या के केस में पुलिस ने किया खुलासा, अवैध संबंधों की वजह से पड़ोसी ने की थी हत्या। पुणे के मोबाइल मार्केट की शॉप में लगी आग, लाखों का नुकसान। बंगाल के 24 परगना में जूट मिल में लगी आग, कोई हताहत नहीं। बुल्ढाना में बेकाबू टैंकर ने 5 गाड़ियों को रौंदा, 1 की मौत। हाथरस में आंखों में मिर्ची डालकर सेल्समैन से लूटपाट, 3 गिरफ्तार। दिल्ली की एक इमारत में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी। साइकिल गर्ल ज्योति पर जल्द आ रही है फिल्म। लॉकडाउन में पिता को गुरुग्राम से दरभंगा ले गई थी ज्योति। दिल्ली में प्रदूषण से हालात अब भी खराब, सेंट्रल दिल्ली के आईटीओ, बारापुल और डीएनडी पर स्मॉग का असर। गुरुग्राम में भी धुंध की चादर, लोगों को हो रही है सांस लेने में दिक्कत। दिल्ली में प्रदूषण पर सख्ती, 7 से 30 नवंबर तक पटाखे चलाने पर रोक लगाई गई। महाराष्ट्र में प्रदूषण पर लगाम की कोशिश, इस दिवाली पटाखे जलाने पर लग सकता है प्रतिबंध। गाजियाबाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, लापता व्यापारी पराग घोष को कोलकाता से किया बरामद। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।